सोमरे का नमस्कार। रोज़ की तरह आज एक छोटी और खूबसूरत बात पर हम चर्चा करेंगे। ये बात ऐसी है कि हम सब कितना भी कुछ करें, अगर अंतर से नहीं करते हैं, अंदर से नहीं करते हैं, तो हमें कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं होता है। जो सुख हम चाहते हैं वो सुख हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर हम अंतर से, अंदर से, अंतःकरण से शुद्ध और पवित्र होते हैं और शुद्ध और पवित्र भावनाओं के साथ कुछ हम करते हैं, वो कार्य, वो क्रिया जाकर फलदायी होता है। एक छोटी सी कहानी है मेरे पास आज। एक धनी व्यक्ति और उसके सामने एक गरीब व्यक्ति, दोनों रहते थे। धनी व्यक्ति भी दान करता था और गरीब व्यक्ति भी दान करता था। दोनों दान पुण्य करते थे। लेकिन कुछ अंतराल के बाद पहले जो गरीब व्यक्ति था उसका मृत्यु हो गया, और थोड़े अंतराल के बाद, एक दो दिन के बाद, धनी व्यक्ति का भी मृत्यु हो गया। तो दोनों ऊपर चले। तो ये जब धनी व्यक्ति जाके ऊपर पहुंचा, यानी स्वर्ग में जाके जब पहुंचा, तो देखा जो गरीब व्यक्ति था उसको एक सोने की चौकी पर बिठाया गया है। तो धनी व्यक्ति जब पहुंचा वहाँ, तो इनको लोहे के चौकी पर बैठने के लिए आदेश मिला। तो इतने में ये बोले, धनी व्यक्ति बोले, मेरे को क्यों लोहे की चौकी पर बिठाया जा रहा है? मैं तो इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पुण्य किया हूँ, बहुत ज़्यादा दान धर्म करता था, और उसके बाद भी मुझे आप लोहे की चौकी पर बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो इतने से उत्तर आया, आप दान पुण्य करते थे लेकिन इनकी तरह नहीं करते थे। आप धनी व्यक्ति थे, आप समाज से धन कमाते थे और उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा रुतबे के लिए ऐसे ही लोगों में बांट देते थे। लेकिन गरीब व्यक्ति आपसे ज़्यादा पुण्य करता था। कैसे? इन्होंने बोले, जब कभी रात को बारिश होता था, बाहर में कोई भेड़ बकरे अगर बारिश में भीग रहे थे, तो ये व्यक्ति उन प्राणियों को लाकर अपने घर में जगा देता था। कितने व्यक्ति आपके घर के सामने आते थे भूखे पेट खाने के लिए, तो आपके वहाँ से उन्हें खाना नहीं मिलता था। ये व्यक्ति उन व्यक्तियों को अपने घर में लाकर अपने भोजन से कुछ हिस्सा देता था, क्योंकि ये अंतर से उनके दुख और पीड़ा को समझता था। उसके अनुरूप ये उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसकी अंतरात्मा हर वक्त दूसरे के दुख और पीड़ा को समझता था। आपने कभी ऐसा नहीं किया। आपने हर वक्त धन कमाया और धन से कुछ हिस्से लोगों में बांट दिया, अपनी खुशी के लिए, अपने रुतबे के लिए। आपने कभी अंदर से आपने ये नहीं किया। इसीलिए आप लोहे के चौकी पर बैठेंगे और ये सोने की चौकी पर बैठकर स्वर्ग जाएंगे। ये कहानी में जो भावार्थ है, इस कहानी आपसे कहने की ये तात्पर्य है, भले आप अमीर ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास धन ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंदर से आप कोई छोटा सा अच्छे काम करने के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं, तो आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ दानी हो पाएंगे, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो पाएंगे और सबसे प्यारे और सबसे करीब इंसान आप ईश्वर के हो पाएंगे। धन्यवाद। आज की ये चर्चा आपको अच्छा लगा होगा। सुनते रहिए और गुजारिश है, अच्छा लगता है तो दूसरों को भी सुनाइए। आज के लिए इतना। नमस्कार।